नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मनी मंत्रा में हमारी यही कोशिश होती है कि आप चाहे जिस भी उम्र के हो, आप किस भी तबके में हो, आपको आर्थिक आज़ादी का जो आपका निजी हक है वो आपको दिलाया जाए। और ये आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप सपनों की उड़ान भर सकते हैं, यही मकसद होता है मनी मंत्रा का। और यहाँ पर हम आपकी पोर्टफोलियो प्लानिंग से लेकर आपके इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, तमाम आर्थिक चीजें जो आपकी पॉकेट से जुड़ी हुई है, जो आपकी बचत से जुड़ी हुई है, निवेश और आर्थिक सपनों से रिलेटेड है, ये तमाम बातें हम आपको बताते हैं इस शो में। लेकिन चलिए आज के इस खास शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। नए साल में जुड़िए मनी मंत्रा की खास मुहिम के साथ, बनाएं भारत को कामयाब बेटियों का देश। मिलिए महिला एंटरप्रेन्योर से जो बताएंगी अपनी तरक्की की कहानी। नए साल में एक मुश्त निवेश कहां और कैसे करें। एक मुश्त निवेश अगर डेट में करना हो तो कौन से हैं बेहतर निवेश के विकल्प। और आप निवेश से जुड़े अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें 9619873567 पर। आप चाहें तो सवाल का वीडियो रिकॉर्ड करके भी हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो आज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मनी मंत्रा की खास मुहिम है देश की बेटियों को कामयाब बनाना। जी हाँ, अक्सर हम हमारे शो में आप सभी को बताते हैं कि कैसे अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए, उसके सुनहरे उज्जवल भविष्य के लिए आपको आर्थिक रणनीति अपनानी चाहिए, कहां कहां आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन मनी मंत्रा एक ऐसा शो है जहां पर आर्थिक आजादी की मिसाल बनी महिलाएं भी हम लेकर आते हैं, जिनके जरिए जो उदाहरण है आर्थिक आजादी का, जिनकी कहानी सुनकर, जिनके पच्चनों पर चलकर आप भी इस मार्ग को आगे बढ़ सकते हैं, इस मार्ग पर, इस पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। और जो आर्थिक लक्ष्य का आपका फोकस है आप अपनी बेटी के लिए, उसे पूरा कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारी पहली मेहमान नए साल में है मिस मालिनी की फाउंडर मालिनी अग्रवाल। मालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी मंत्रा पर, और आपने समय निकाला हमारे खास व्यूवर्स के लिए, उन दर्शकों के लिए जो शायद आज आपसे फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के टिप्स लेंगे, आपकी कहानी के जरिए सीखेंगे कि कैसे उन्हें अपनी सपनों की उड़ान भरनी चाहिए। और ये सब कुछ होता है फाइनेंशियली स्टेबल होकर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर। तो मालिनी, स्वागत है आपका। शुरुआत में सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहती हूं, एज अ वुमेन, एज अ लेडी, आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के क्या मायने हैं, आप कैसे देखती हैं इसको? First of all, thank you so much and Happy New Year. I'm very happy to be here. मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फ्रीडम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है सबके लिए, एंड स्पेशली फॉर वुमेन, क्योंकि आजकल आप देखते हैं वुमेन आर वेरी इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स भी बन चुकी हैं, एंड इट गिव्स यू दैट फ्रीडम कि आप किसी और पे रिलाई नहीं करना चाहती हैं। दैट्स द बेस्ट। यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन योर पेरेंट्स, ऑन योर हस्बैंड। आप अपने पैरों पे खड़े होके और जो अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एंड आई थिंक as a person, as an entrepreneur, I felt that this has been the most rewarding thing for me कि मुझे ये opportunity मिला कि मुझे अपना पैसा जो मैंने collect किया है, मैं उससे कुछ भी invest कर सकती हूँ, कुछ भी खरीद सकती हूँ। I can live my life. चलिए, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि आपको किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। मालिनी, जिस देश से हम आते हैं ना, उस देश में बचपन से ही महिलाओं को, बेटियों को कहा जाता है कि पिताजी आपका ख्याल रखेंगे, उसके बाद थोड़े बड़े हो जाने पर हो सकता है आपका भाई ख्याल आपका रख ले, उसके बाद शादी हो जाती तो पति आपका ख्याल रखेगा, उसके बाद आपका जो बेटा है वो आपका ख्याल रखेगा। ये एक ऐसा देश है जहां पर बेटियों को निर्भरता, सेल्फ इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं, एक तरह से आत्मनिर्भरता, वो नहीं सिखाई जाती है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो बहुत दूर की बात है।
आपकी कहानी से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। आप मशहूर आरजे रह चुकी हैं, टीवी होस्ट रह चुकी हैं, चैनल वी में आपने काम किया हुआ है। तो आप ऐसे सेक्टर में मीडिया ऐसे सेक्टर में आई हैं जहां पर महिलाओं को लेकर सबके अपने अपने अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। बहुत मुश्किल होता है कई बार जो स्टीरियोटाइप्स आधारित किए होते हैं उसको ब्रेक करना। 2008 में आपने ब्लॉगिंग के जरिए देश को ये बताया कि कैसे ये भी एक करियर हो सकता है, इसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ये सब ख्याल आपके जहन में कैसे आया? ये जो ब्लॉगिंग के जरिए आपने देश को लाइफस्टाइल बॉलीवुड के और करीब जो आप ले गई हैं, इसके बारे में आपने कैसे सोचा? वो हिम्मत और वो कॉन्फिडेंस कैसे आया आप में कि इसी में आगे बढ़ना है? मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई, क्योंकि जब मैंने अपनी कहानी शुरू की थी, मैं एक बैकअप डांसर थी सुखबीर के साथ। उसके बाद मैंने एमटीवी में काम किया था। जब रेडियो में ज्वाइन किया था तो .com 2003 में it was the first time that any .coms had started। और फिर मैं रेडियो जॉकी बनी 9 साल के लिए। एंड उसी टाइम पे सोशल मीडिया एक्चुअली काफी पॉपुलर बन चुका था। एंड आई रियलाइज कि मैं ऐसा कंटेंट बनाना चाहती हूँ, स्पेशली एंटरटेनमेंट में, जो टैबलॉइडी नहीं हो, जो पॉजिटिव हो। ज्यादातर क्या होता है, जब भी किसी को एंटरटेनमेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इट्स यूजुअली मोर गॉसिपी या नेगेटिव भी हो सकता है। मैं देखना चाहती थी, इज देयर अ प्लेस आई कैन क्रिएट ऑनलाइन ब्लॉगिंग के जरिए, जहां पर मैं अपनी एडिटर हूँ, मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ, आई हैव द इंडिपेंडेंस कि मैं क्या लिखूंगी, कब लिखूंगी, किसके बारे में लिखूंगी। एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। और मुझे लगता है कि अगर मैंने ये सारे दूसरे जो मैंने करियर्स किए थे नहीं किए होते, देन आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। मैंने ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सीखी है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, you need to know every job। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि दिस इज नॉट माई जॉब। जो भी जहां पर भी आप काम करते हैं, किसी और का भी जो जॉब है, आप सीखिए, देखिए वो कैसे करते हैं, एंड दैट्स व्हेन यू गेट ऑल द स्किल्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो चलिए मुझे ये बताइए कि आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को क्या खुद मेंटेन करती हैं? किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में आप बिलीव करती हैं? खुद एंटरप्रेन्योर है तो मेरे ख्याल से आपने अपने लिए भी कोई ना कोई निवेश रणनीति अपनाई होगी, कुछ ना कुछ अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचा होगा, या आप केवल सेविंग्स में ही बिलीव करती हैं? तो मेरी सारी सेविंग्स एक्चुअली काफी टाइम तक मेरे बिजनेस में गई हैं, एंड दैट इज एन इन्वेस्टमेंट इन इटसेल्फ। इसके अलावा जैसे सब करते हैं, म्यूचुअल फंड्स करते हैं, एंड यू लुक एट थिंग्स लाइक प्रॉपर्टी। तो मैंने ये सब कुछ किया है, और मैंने ये काफी लेट लाइफ में सीखा है। इसलिए मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी पैसा कमाते हो, अगर आप 500 रुपए भी कमाते हो, उसमें से 50 रुपए एक सेविंग्स अकाउंट में डालिए, एंड दैट विल स्टार्ट बिल्डिंग अप। और आप एक नेस्ट एग बना सकते हैं, दैट जब भी आप उसको इस्तेमाल करना चाहें, आपके लिए वो पैसा रहेगा। और कुछ भी अमाउंट छोटा नहीं है, एज मच एज यू वांट टू इन्वेस्ट। अब काफी स्कीम्स भी हैं आपके लिए, एंड इस डे एंड एज में आपके पास बहुत सारी एवेन्यूज हैं, बहुत सारे सर्विसेज भी हैं। एंड आई थिंक लोगों को लगता है that women don't know how to invest, वो नहीं कर पाएंगी, but I think that's completely untrue। अभी तो women काफी entrepreneurs भी बन चुकी हैं, and they invest their own money, they do all of that। and अगर देखा जाए, जैसे आपने कहा, ज्यादातर लोगों को लगता था that women need to be taken care of by their families, by their parents, by their husbands। मगर अब अगर हम सबको इनकरेज करें, सारे लड़कियों को इनकरेज करें टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स इन देमसेल्व्स, तो जस्ट इमेजिन हमारी इकोनॉमी डबल हो जाएगी। दैट मीन्स 2 working people in each household, and it's actually a very good thing to teach the next generation। उसके जरिए काफी रिस्पेक्ट भी मिलता है women को। एंड आप वर्किंग women हो, if you have children, if you live in the house, अब आपको इक्वल दर्जा मिलेगा with your husband। फाइनेंशियली आपके आगे और क्या गोल्स हैं? क्या और कुछ अचीव करना चाहती हैं? वैसे तो पूरा आसमान है अचीव करने के लिए, उसके भी आगे जहां है आपका मालिनी, लेकिन मुझे ये बताएं कि गोल्स क्या हैं आपके फाइनेंशियली? आप अपने आप को और कहां जाता हुआ देखना चाहती हैं? ऐसा कौन सा आइडियल है जिसको आप देखती हैं, फॉलो करती हैं शायद?
मुझे लगता है कि आई थिंक आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स कि मनी कैन बाय यू पीस ऑफ माइंड। अगर आपके पास पैसा है तो आप काफी कुछ कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने लव्ड वंस को का ख्याल भी रख सकते हैं। आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेरा कंट्रीब्यूशन बैक टू सोसाइटी। अब आपने देखा होगा कि मैंने मालनीज गर्ल ट्राइब भी शुरू किया है, जहां पर हम काफी यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। पर्सनली मुझे लगता है इट्स नॉट सो मच अबाउट फिजिकल थिंग्स, और पैसा can only get you so far, but I think investing intelligently in things, in people, in businesses, that is the way of the future. And तो मुझे लगता है कि मैं आगे आके देखूंगी कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, which are the right businesses that I can support, and मुझे लगता है that's the right way to go. अभी जो फिलहाल ये शो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं मालिनी जो हमें शो पर पूछते हैं कि उनकी बेटी के लिए अगर उनको विदेश पढ़ाई करने भेजना हो या उनकी शादी करानी हो तो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज हमसे मांगते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जिसके लिए माता पिता फाइनेंशियल रणनीति मांगते हैं या स्ट्रैटेजीज मांगते हैं, ये आपकी परवरिश का भी हिस्सा होना चाहिए। आपको बचपन से अपनी बेटी को ये बताना होता है कि आपको अपने लिए लक्ष्य रखने हैं, आपका भी खुद का करियर हो सकता है। और ये सब तब होता है जब एक परिवार में फाइनेंशियल प्लानिंग का माहौल हो, उस परिवार में इन्वेस्टमेंट्स को तवज्जो दी जाए, इन्वेस्टमेंट्स का मतलब समझा जाए, और यही सब चीज़ें बच्चों में भी पास ऑन होती है। बेटियों के भविष्य को हम इस देश में और कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे और ठीक कर सकते हैं? मुझे लगता है ना कि दो चीजें होती हैं। काफी टाइम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि हम अपना पैसा गलत जगह नहीं लगा दें और सब लूज नहीं कर जाएं। और ऐसे भी होता है कि कभी कभी डर लगता है कि अगर लड़की बहुत इंडिपेंडेंट हो गई तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, उनकी शादी नहीं हो पाएगी। ये काफी पुराने ख्यालात हैं जो अब बदल रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि दो चीजें करनी चाहिए। जैसे आपने कहा, परवरिश के दौर, स्कूल में भी इतना एजुकेशन देना चाहिए। हम इतनी सारी चीजें सीखते हैं बट वी डोंट लर्न अबाउट थिंग्स लाइक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो मुझे लगता है कि अगर सारे पेरेंट्स ये भी सोचे कि अपने आप उन्होंने कैसे पैसे जमा किए, उन्होंने जमा किए अलग अलग चीजों की। कभी कभी उन्होंने जमा किए कि अगर लड़की की शादी होगी तब उनको इस्तेमाल करने होंगे शादी के लिए। तो मुझे लगता है कि उनको बचपन से लड़कियों को ये सिखाना चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। और जैसे वो अपने ख्याल में पैसे जमा करते हैं वो शादी के लिए, उनको ये पैसे जमा करने चाहिए लड़की के लिए कि वो जब अडल्ट हो जाए वो डिसाइड करे कि इस पैसे का वो क्या करना चाहती है। धूमधाम से शादी करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपके प्लेटफॉर्म्स है, कि आप इतना टाइम इन्वेस्ट करें लोगों को बताने के लिए कि कौन से स्कीम्स अच्छे हैं। अगर आपको वार्न भी करना चाहिए वेयर आर द प्लेसेस दैट पीपल कैन फूल यू, एंड कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि अगर ये फॉल्स स्कीम है। तो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प। ऑल राइट मालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमारी इस मुहिम में आप शामिल हुई है, जहां पर हमारा मकसद यही है कि हम देश की बेटियों को कामयाब बनाने में योगदान दें। बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी आपका। मनी मंत्रा में हम आगे बढ़ेंगे और अब